राष्ट्रीय पुस्तक मेले में कितने लोग उमड़ कर आ रहे हैं और जो लोग भी आ रहे हैं वो सीरियस पाठक हैं, पुस्तक प्रेमी हैं, साहित्य से, कविताओं से और अपनी जो ऐतिहासिक प्रामाणिकता है उससे प्रेम करने वाले लोग हैं। देखना बहुत दिलचस्प है कि उसमें नई पीढ़ी के कितने लोग हैं, साहित्यकार कितना है और यूं ही मटरगश्ती करते हुए कुछ भी नई चीज आती है तो उसमें आकर के देखने वाले भी कितने हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। सर, बहुत गंभीरता से आप देख रहे हैं पुस्तकों की तरफ। हम भी वही देखने आए थे कि कोई पुस्तक की तरफ देखता क्यों नहीं है। बात सही है। थोड़ा सा प्राथमिकताएं लोगों की बदल रही हैं, फिर भी अभी भी वैसे लोग हैं जिनके तरफ आप समझ रहे हैं कि लोग देखना चाहिए। हम भी उसी में से एक हैं जो खोज रहे हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। आपकी क्या जरूरत है? पुरानी पुरातन कहानियाँ, जो प्रेरणादायक भी हों और कुछ जीवन दर्शन में भी काम आए। पढ़ते हैं, अभी समय निकल जरूर जाता जरूर जरूर। हाँ, अब तो रिटायर्ड आदमी है, अब समय मिलता ही है। तो उसी। ये बात आ गई सामने कि समय की कमी है लोग। समय की कमी है, वास्तव में बहुत जीवन अब व्यस्त हो गया है लोगों का, इसलिए उन लोगों को उस काम के लिए तो समय चाहिए ना, भरपूर समय। भरपूर समय चाहिए, इसीलिए लोग की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। कोई वैसी बात नहीं है कि लोगों उससे प्रेम नहीं है, लेकिन आवश्यकता के हिसाब से थोड़ा दिक्कत हो गया है। रील देखना ज्यादा। हाँ, शॉर्ट समय में जो काम हो जाए वही लोग करना पसंद कर रहे हैं ना, जिसमें समय कम लगे। आपका शुभ नाम? हरेंद्र कुमार मिश्रा। हरिन जी ने बताया कि समस्या क्या है। फिर से एक बार आपसे रूबरू हो रहे। लोगों की समस्या ये है कि समय नहीं है। अब पुस्तकें चाहती हैं समय। हमको जैसा लगता है सर, हम जब से इस पुस्तक मेले में और पुस्तक मेले हमने किए हैं, फिर से लोगों का किताबों के प्रति झुकाव आ चुका है। रांची में आकर यह बात जो है, मना निश्चित तौर पे हम सही सब मानते हैं कि रांची में जो हिंदी साहित्य की पुस्तकों के लेने वाले पुस्तक है, लोग बहुत सारी पुस्तकें एक एक बना पढ़ने वाले 20-25 पुस्तकें लेके कर गए। तो ये बात नहीं है कि पुस्तकों को पढ़ने के लिए समय चाहिए, पूर्ण पुस्तकों को पढ़ने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, जो कि अब लोगों में पुनः वापस लौट रही है और लोग पुस्तक के प्रति फिर से झुकाव है। क्योंकि रांची में हम जो स्टॉल लेके आए, लोग कहते थे कि नहीं, लेकिन हम जब स्टॉल चला रहे हैं हम तो और मेला करते हैं। तो मैंने देखा कि पटना के बाद रांची का भी स्थान इस मामले में बहुत उच्च स्तर की है। निराश होने की जरूरत नहीं है, बौद्धिकता का स्तर है रांची में। जी जी, और इसको निरंतरता बनाए रखने की चीज है कि लोग फिर से पुस्तक मेला, कम से कम साल भर के अंदर 1-2 पुस्तक मेला अगर लगते हैं तो पुनः पाठकों का झुकाव पुस्तकों की ओर होना एकदम निश्चित है और हो के रहेगी सर, यह तो होना ही है। मालूम हुआ कि रांची में पुस्तक मेलों के लिए भी प्यास मौजूद है, ललक मौजूद है। रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ने के लिए एक नई पीढ़ी की बच्ची यहाँ पर आई हुई थी और उसने उस किताब को खरीदा भी। और भी बहुत सारे जो हमारे लेखक हुए हैं, प्रेमचंद से लेकर आज की तारीख में जितने भी लेखक हुए हैं, वो भी पढ़ने लिखने से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं और समाज में आज भी मौजूद हैं, लेकिन समय नहीं है। एक इसी पुस्तक के प्रकाशन केंद्र में एक महिला बहुत ध्यान से कुछ पुस्तकों को बांच रही थी, सेलेक्ट कर रही थी। पता चला कि वो रांची की रहने वाली गृहिणी है, कवित्री हैं और उन्होंने खुद अपनी 6 पुस्तकें लिखी हैं। आइए उनसे मिलते हैं। साहित्यकार हूँ तो मुझे समय ही समय है। मेरा पेशा नहीं बल्कि मेरा जुनून है पढ़ना और लिखना दोनों। कितनी किताबें अभी तक? मेरी 6 किताबें आ चुकी हैं। अनकही, मैं ही सुन सकी, फिर शब्दोपहार, आंतरिक इच्छाएं, संवेदनाएं, ये सारी पुस्तकें मेरी आ चुकी हैं। क्या टेन्योर है इसका, मतलब कितने साल से? करीब 1999 से मैं लिख रही हूँ और मंचों पे सक्रिय भी हूँ। मेरी किताब सबसे पहली आई थी 2001 में, मैं ही जान सकी, और उस समय से लगातार लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। छपती कम है। मैं लेखक से ज़्यादा मैं बहुत अच्छी पाठक हूँ, मैं बहुत अच्छी श्रोता भी हूँ। तो इंग्लिश ज्यादा पसंद है? हिंदी पुस्तकें ज़्यादा पसंद हैं।
ये मैंने आपको दिखाया, मैंने अपने बच्चे के लिए लिया है, क्योंकि सभी लोग आजकल के समय में सोशल मीडिया से बच्चों को जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे को हमेशा पुस्तकों से जोड़ती हूँ। तो मैं अपने यही तो आज का बहुत बड़ा दर्द है कि नई पीढ़ी क्या किताबों से नहीं, मेरे बच्चे किताब बहुत पसंद करते हैं। अभी मेरी बेटी ने राम करके एक बुक लिया है, ये राम इसको तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं अपने बच्चों को हमेशा ही साहित्य से जोड़ती हूँ, और जो उनकी पसंद है उस क्षेत्र के पुस्तकों से जोड़ती हूँ। मैं मानती हूँ कि गूगल से या सोशल मीडिया से जितनी जानकारी इकट्ठा नहीं हो सकती है, पुस्तकों को पढ़ के बच्चे ग्रहण कर सकते हैं। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को पुस्तकों की ओर ही ले जाती हूँ। किताबों से क्या नजदीक है कि बिल्कुल दूर हो गई? बहुत दूर है, क्योंकि अब सब फोन पर लगे रहते हैं। सबको किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता लोगों को। हमको अच्छा लगता है। मम्मी के वजह से क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है तो पढ़ना अच्छा लगता है, 10 मिनट या फिर 15 मिनट थोड़ा भी। लेकिन अब तो ऐप्स आ गए हैं तो उसी में किताब खोल लो और फिर पढ़ो, बंद कर दो। मेरा भाई पढ़ाई चल रहा है तो पढ़ते हैं। समय मिलता है? हाँ, थोड़ा बहुत। क्या क्या पढ़ चुकी हो? अभी तो पढ़ ही रहे हैं। क्या क्या कोई अच्छा है उल्लेखनीय किताब याद कराओ? अभी तो हम पढ़े हैं मधुशाला, बस थोड़ा सा पढ़े, ज्यादा नहीं। याद रखना मुश्किल है उसको, बहुत मुश्किल है। कौन सा भाषा की किताबें ज्यादा पसंद है? हिंदी। कौन से एक दो कवि साहित्यकार पसंद है? साहित्यकार तो पसंद नहीं है, ज्यादातर नहीं। प्रेमचंद टाइप कहानी बस। एक छोटे छोटे बच्चे भी हैं, पसंद की चीजें अपनी अपनी ढूंढ रहे हैं। तुम लोग को क्या पसंद है? मुझे बहुत सारे स्टोरी बुक्स पसंद है। क्या क्या जैसे? जैसे यहाँ पर यस, कॉमिक्स, और भी बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे स्टोरी बुक्स है। अच्छा, तुम लोग रील वगैरह में कितना टाइम बिताते हो? ज्यादा हम लोग टाइम नहीं बिताते। डांट पड़ती है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। किताबें हैं घर में पढ़ने के लिए? हाँ है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं। कुछ खरीदोगे यहाँ? यहाँ से वही देख रहे कि क्या खरीदना है। मूड है खरीदने का? यस सर। चलिए, आप बताइए क्या मूड है आपका? हाँ, हमको भी बहुत मूड है। क्या खरीदना है? स्टोरी बुक्स खरीदना है। कौन सा स्टोरी बहुत अच्छी लगती है? साइंटिफिक या साइंटिफिक स्टोरी, प्लैनेट्स के बारे में। लाइंस? हाँ, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स। ओके। यूनिवर्स, ये सब। यूनिवर्स के बारे में। ये सब। तो किताब का अभी भी वैल्यू बचा हुआ है ना? हाँ रहेगा? हाँ, खत्म हो जाएगी किताबें? नहीं रहेगा। रहेगा। तो किताबें रहेंगी और बहुत दिनों तक रहेंगी। कि नई पीढ़ी जो है वो किताबों को भूली नहीं है। आपको किताब से डर तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? हाँ, बिल्कुल। किताबें फ्रेंड है इंसान की कि दुश्मन है? फ्रेंड। मार्गदर्शक भी है। जी बिल्कुल। कौन सी किताब आपको पसंद है? अभी मैंने यहाँ से 2 किताबें खरीद के भी गई है, और मैं और किताब देखने आया हूँ। ज़्यादातर अंग्रेज़ी, क्योंकि हिंदी थोड़ा मतलब हिंदी किताबें भी अच्छी होती है, लेकिन हिंदी से मतलब ज़्यादा अच्छा इंग्लिश किताबें लगती हैं। इंग्लिश किताबें लगती हैं। कौन सी किताब आपको आपने कौन किताब पढ़ी है? मुझे तो लगता है कि रस्किन बॉन्ड बहुत अच्छे ये राइटर है, तो उनकी बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं। इंडियन है? हाँ, वो इंडियन डिग्निटी के है, लेकिन वो लंदन में रहते हैं, लेकिन अभी करंटली वो मसूरी में रह रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। अच्छी चॉइस है आपकी। और अभी आप यहाँ पर किताब खरीदने आए हैं? हाँ। किसके साथ आए हैं? मम्मी पापा के साथ। तो वो खुद लाए कि आपने कहा? मैंने कहा क्या कहा? कि मुझे किताबें चाहिए, तो वो इधर लेके आए। हाँ, ठीक है। क्या नाम है? सम्यक। बस इससे ज्यादा मुझे और कोई लिटमस टेस्ट नहीं लेना था रांची का, कि रांची में बौद्धिकता बची है, किताबों का प्रेम बचा है कि नहीं। बिल्कुल बचा हुआ है, और लगता है कि बहुत जड़ें गहरी हैं। इसीलिए इत्मीनान के साथ यहाँ से रुखसत हो रहा हूँ। कैमरामैन अभय के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।